जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा करते वक्त कुछ अजीब घटनाएं हमारे साथ होने लग गई हैं। समझ से बाहर हो गया है। मैं सोचती हूँ कि मैं पूजा कर रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक भक्त ने कमेंट किया मुझे पर्सनली और कहा कि गुरु जी इस पर एक वीडियो बना दीजिए, मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें हो रही हैं। मैं पूजा करती हूँ, पहली बात तो जब पूजा करती हूँ तो कुछ ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं जिनको कई बार मैं बता नहीं सकती। जैसे मुझे गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, संभोग के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। मैं सोचने लगती हूँ कि मैं तो पूजा कर रही हूँ, फिर मुझे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ा गलत कार्य है। क्या वाकई में पूजा करते वक्त संभोग के दृश्य दिखाई देना बहुत बड़ी गलती है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे, या हमारे द्वारा ही कोई त्रुटि हो चुकी है? तो आज की वीडियो में ये सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि इसी प्रकार की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो पूजा हमारे जीवन का आधार है। अब हमारे जीवन जिस प्रकार से आपको पता है एक मकान होता है, उसका एक बेस होता है, नींव डलती है, इसी प्रकार से हमारे जीवन में पूजा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। और मंत्र जाप करना, माला जाप करना, या पूजा पाठ करना, या हरि नाम का कीर्तन करना, यह भी एक पूजा है। पूजा के रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब एक भक्तनी माँ की पूजा कर रही है, माँ की पूजा करते करते इस प्रकार की दृश्य दिखाई देने लगा तो किस ओर इशारा करते हैं, क्या चीज हो सकती है? आज मैं 2 पॉइंट बताऊंगा इस चीज के। पहला पॉइंट, तो अगर आप नई नई पूजा करना अभी शुरू किया है तो घर में कोई ऐसा प्रेत हो सकता है जो मलिन है, जो आपके साथ गलत कार्य करता है, आपके साथ संभोग के कार्य करने की कोशिश करता है, रात्रि को आपके ऊपर दबाव डालता है, या शरीर के साथ जो है आपके खिलवाड़ कर रहा है। वो आपको पूजा करने से रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये भक्तनी पूजा करने लग गई तो मेरा इसके ऊपर से कब्जा चला जाएगा और शरीर छूट जाएगा, क्योंकि वो आपके शरीर के साथ लगा हुआ है। क्या पता आपके ऊपर के हिस्से में बैठा हो, क्या पता नीचे के हिस्से में बैठा हो। अब उसको तकलीफ होती है आपकी पूजा करने से, तो वो आपको जो है मानो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए आपको पूजा करने से रोकता है। पहली तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि जब आप पूजा करते हो माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, माँ को मनाने के लिए, तो हमारा जो है आज्ञा चक्र जो है प्रभावित होता है, और हमारे मूलाधार चक्र जैसे कि हमारा विशुद्धि चक्र, ये एक्टिवेशन पॉइंट होते हैं। तो धीरे धीरे जब एक्टिवेशन पॉइंट होते हैं तो हमें हर स्टेप से आगे बढ़ना होता है। हमारे अनाथ चक्र में ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है, और उसके दौरान जो है हमें इस प्रकार के दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। क्योंकि हम लगातार पूजा कर रहे हैं ना, तो देवता भी आपकी परीक्षा लेते हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी कि जब माँ भी अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, आप कहीं भटक तो नहीं रही हो, कहीं भटक तो नहीं जाओगी, या आप मलिन तो नहीं हो जाओगी। मैं मानता हूं ये पड़ाव पार करना बहुत मुश्किल है कि पूजा के दौरान अचानक से दृश्य अश्लील आ जाना। अश्लील दृश्य परेशान करते हैं, आदमी को सोचने में मजबूर करते हैं। एकदम बंदा सोच में गहरी में वैसे बैठ जाता है कि ये क्या हो गया मेरे से, ये क्या हो रहा है, मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे ऐसे दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कार्य आपके साथ हो रहा है, एक तो शरीर की शुद्धि के कारण होता है, शरीर में पवित्रता का वास रहे, शरीर में ऊर्जा का वास रहे, देवता की शक्ति की कृपा आपके ऊपर आती रहे, देवी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। क्या वाकई में आप देवी शक्ति की कृपा को प्राप्त करने के लायक हो भी या नहीं? तो स्वयं भगवती आपको पूर्ण रूप से उनकी योगनियां आपका टेस्ट लेती है। अगर आप उन टेस्ट में पास हो जाती हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जो अनुभव होते हैं ना, ये अनुभव है एक किस्म के। ये दृश्य दिखाई देना ये वो चीज नहीं है जब हमें किसी के भूत प्रेत अनुभव, ये भी एक अनुभव है जब भूत प्रेत हमें किसी को महसूस होने लगते हैं, या किसी के घर की नकारात्मकता हमें महसूस होने लगती है। पूजा के बल पर, किसके? पूजा के बल पर, हमारी तपस्या के बल पर हम देविक शक्तियां प्रसन्न होकर हमें इस प्रकार की चीजें देखने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस प्रकार के दृश्य भी हमें प्रदान करती है जिससे हमारा मन पवित्र हो, भगवती की पूजा में हमारे मन विचलित ना होए, और हम अपने कार्य को अच्छे तरीके से करते रहे। फिर ये भी होता है कि जब हम भक्ति पूजा पाठ ही हमारे जीवन का आधार है, और हम अपने उस चीज को, अपने जीवन को पूर्ण रूप से धारण कर लेते हैं। भाई ये अब आधार तो है ही, लेकिन अब मैं अपने जीवन को माँ भगवती के चरणों में ही दे रही हूँ। तो जो
व्यक्ति या जो भी लेडीज इस प्रकार का कार्य करने की सोचती है, तो भगवती की शक्तियां भी उनके प्रति सोचने लग जाती हैं कि इसकी रक्षा करना। अब ये तो अपने परिवार को देख नहीं रही है, अपने परिवार के प्रति सोच नहीं रही है। आपके सम्मान, आपका मान और आपकी इज्जत, आपका ओरा, आपका तेज वो स्वयं कायम करती है। तो उससे पहले आपको कुछ बनाएंगी ना, आपको कुछ बनाएंगी तभी जाकर इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। अब कई माताओं बहनों को देखा जाए पूजा के दौरान नींद भी आ जाती है, नींद आ जाती है, फिर वो सोचते हैं कि पता नहीं मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। जैसे मैंने शुरू में 2 पॉइंट बताए कि अगर शुरुआती समय आपका पूजा करने का है तो कोई गंदी शक्ति आपको रोक सकती है। अगर आप काफी लंबे समय से पूजा या अर्चना तपस्या कर रही हो तो समझ लेना आपके चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, आपका ओरा क्रिएट हो रहा है और आपके शरीर पर देविक शक्तियों की, योगिनियों की कृपा आ रही है। देखो, माँ की भक्तनी के साथ योगनी चलती है, माँ की भक्तनी के साथ जो है माँ की योगनी चलती है, माँ की अक्षनी चलती है, और ये इसमें जुटलाया नहीं जा सकता, जुटलाया नहीं जा सकता। शक्ति साथ चलती है और हमें महसूस भी होती है। और लेकिन वो शक्ति ये भी देखना चाहती है कि तू कितना मानो अड़िंग है अपनी भक्ति पर, कि इस प्रकार की चीजें देखकर आपके अंतर मन में कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, पूजा के दौरान भी उत्पन्न नहीं हो रहा है और वैसे भी नहीं हो रहा है। तो कभी भी अगर आपको इस प्रकार के अश्लील दृश्य दिखाई देते हैं तो कभी आपको भटकना नहीं चाहिए, कभी आपको तकलीफ में नहीं होना चाहिए, कभी सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। और प्रेत वालों को मैंने बता दिया, जब कभी आप होता है प्रेत रोकना चाहता है तो अगर उसके लिए आप हमारे से माध्यम से भी, हमारा दरबार लगता है, आप मेहंदीपुर बालाजी में भी दरबार लग रहा है, तो आप आ सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो और इस प्रकार की चीजों से राहत प्राप्त कर सकते हो। और उसके बाद ये चीजें आपको तकलीफ नहीं देंगी, क्योंकि अगर इस प्रकार की चीजें आपको तंग कर रही है तो ये सेक्सुअल है, ये कोई गंदी मुसलमानी तत्व भी हो सकता है, कोई इस प्रकार का घर का कोई पित्र हो सकता है, और कई बार ये चीजें जो है बाहर से भी लग जाती है, चुराए से भी। तो इसका इलाज आपको करवाना ही चाहिए तुरंत। और जो लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं उन्हें तो ये चीजें महसूस होती है और वो जल्दी संभल भी जाते हैं। अगर आपका गुरु है तो आप इस बातों को तुरंत संभल जाओगे, तुरंत इन चीजों को समझ जाओगे और समझ कर उसके ऊपर एक्शन होगे, तो इस प्रकार की दिक्कतें, समस्याएं होंगी भी नहीं आपके साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और लगा है कि हितकारी है तो 10 लोगों को शेयर करना तो बनता है आपको। अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम पर डे एक वीडियो बना सकते हैं तो आप एक शेयर तो कर सकते हो। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।